UFC fight fans, UFC lovers, finally it's time. So finally UFC 317 अब बहुत जल्दी हमें देखने का मौका मिलेगा, बहुत ज्यादा करीब है UFC 317 के इवेंट के लिए भाई। इलिया टपोरिया, चार्ल्स ओलिवेरा, एक से बढ़कर एक धमाकेदार फाइट्स और भी है लाइनअप में, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को जरूर से देखते रहना, साथ में और भी कुछ मसालेदार अपडेट्स लाए हूं आप सभी के लिए, सो डोंट मिस। Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back UFC fight fans, UFC lovers. So finally UFC 317 का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है फिनिश, एंड सही बोलो तो खास कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं भाई। एक ही बंदा था जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था, वो था मनी मोइकानो। अब पता नहीं भाई उनसे क्यों ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए भाई, थोड़ा मजा आ रहा था सच में बताओ तो। मतलब देखो, जो मजा कॉनर मैग्रेगर के टाइम पे आता था ना, एक समय हुआ करता था यूएफसी में भाई, जो ट्रैश टॉकिंग मतलब अब एक पार्ट बन चुका है। अब मतलब देखते देखते सुनते सुनते ऐसा हो गया है ना कि भाई अब ना करो तो अजीब लगता है, तो इस टाइप का हो गया है। सो यहाँ पर वो कॉनर मैग्रेगर वाला जो ट्रैश जो होता था उनके टाइम पे, उस एरा पे अलग ही लेवल था। लेकिन यहाँ पर मनी मोइकानो ने यहाँ पर काफी अच्छा किया था और लग भी रहा था मजेदार उनका भाई। उनका जो बोलने का अंदाज है ना, वो सुनने में भी काफी मजा आता है। बट आई डोंट नो क्यों, क्योंकि देखो ऑब्वियसली ज्यादा फोकस जो मेन इवेंट है उसमें ही था, इलिया टपोरिया, चार्ल्स ओलिवेरा। बट यहाँ पर सही बताओ तो माइक में थोड़ा सा ही समय मिला मोइकानो को, लेकिन मजा आ गया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हुआ ऐसा भी जो भाई एक तरह से कह सकते हो सेम बट डिफरेंट, क्योंकि एक बार फिर से डेना व्हाइट ने वही किया है जो इलिया टपोरिया को थोड़ा सा तरसा दिया। क्यों, ऐसा क्या हरकत किया डेना व्हाइट ने, चुका दो वीडियो। वेल गाइस, देखा आप लोगों ने। सो देखो इस बार मुझे वैसा कुछ नहीं लगा। अगर आप देखो फर्स्ट क्लिप में फेदरवेट के टाइम पे इलिया टपोरिया थोड़ा ज्यादा फोकस्ड हो गया था उस, समझ रहे हो ना, जो ग्लास ऑफ वाटर कहते हैं भाई, थोड़ा उसको देख के मतलब अंदर में तलब लगा होगा उसको पानी का। लेकिन इस टाइम पे उतना कुछ ज्यादा मतलब वो ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत ज्यादा मतलब थक गया है कि भाई ये पानी मुझे मिल जाए, तो ऐसा कोई मतलब उसके चेहरे पे लगा नहीं है, क्योंकि इस बार वो लाइट वेट के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है। तो इस बार मतलब ऐसा कुछ था नहीं, उतना कुछ इंटेंस जो लुक था ना फेदरवेट के टाइम पे, वो हमें देखने का मौका नहीं मिला। तो इसका मतलब थोड़ा सा नॉर्मल में है लाइट वेट डिवीजन में इलिया टपोरिया। खैर ये देखना होगा भाई डेना व्हाइट दोबारा ऐसा ना करे, नहीं तो इलिया टपोरिया सीधा हैवीवेट में मूव अप कर देगा। वेल यूएफसी फाइट फैंस, अब बात ही चली रहा है यूएफसी 317 के बारे में। तो फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव, सो गाइस इनका मानना है कि भाई मतलब बहुत ज्यादा कुछ खास लग नहीं रहा है यूएफसी 317 का इवेंट। मतलब इंटरनेशनल फाइट वीक चल रहा है, यूएफसी 31 हो रहा है, 317 का फाइट होने वाला है, इलिया टपोरिया, चार्ल्स ओलिवेरा, लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई ज्यादा मतलब प्रमोट नहीं कर रहे इसको, कुछ हाइप क्रिएट नहीं हो रहा है। चलो मैं ही थोड़ा कुछ कर देता हूँ। तो ये कहना है इस्लाम मखाचेव का। भाई अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा प्रॉब्लम था, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये फाइट कुछ ज्यादा सेंस नहीं बनाता, या फिर ये फाइट कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर रहा है, वैसा कुछ मतलब माहौल नहीं बना रहा है, तो भाई तुमने मूव अप किया ही क्यों? अगर तुम्हें इतना ही चिंता था कि ये फाइट डूबने वाला है, कुछ खास होगा नहीं, तो तुम रहते लाइटवेट डिवीजन में इलिया टपोरिया के साथ फाइट करते, जिसने तुम्हें चैलेंज किया। तो भाई अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा था, तुम्हें अगर इतना फिक्र हो रहा था इस फाइट को लेकर, यूएफसी 317 के इवेंट को लेकर, तो तुम्हें लाइटवेट डिवीजन में रुकना चाहिए था एंड फाइट को एक्सेप्ट करना चाहिए था। वेल यूएफसी फाइट फैंस, अब कमेंट्स तो भर भर के आएंगे ही भाई, कि अगर इतना ही तुम्हें मतलब फिक्र था, इतना ही तुम कंसर्न थे, तो एटलीस्ट रुकते लाइटवेट डिवीजन में फाइट करते हैं इलिया टपोरिया को। स्मॉल गाय ही तो था, हरा देते और बिना इंजरी के चले जाते। बट नहीं, ये हार्ड तो होता। खैर ये तो बात के बेकार का है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, इस्लाम मखाचेव बन रहा है, थोड़ा सा ट्राई कर रहा है, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, थोड़ा आई डोंट नो भाई, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, नहीं तो सब मेरे ऊपर में बरस पड़ेंगे। अब देखो कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे तो भर भर के यहाँ पर मतलब बैंड बज रहा है। सो बस अब इंतजार करना होगा कि उनका फाइट कितना ज्यादा हाइप क्रिएट करता है एंड कितना ज्यादा काम आता है उनका मूव अप वेल्टरवेट डिवीजन में। वेल यूएफसी फाइट फैंस, अब बात ही चली रहा है यहाँ पर इस्लाम मखाचेव के बारे में, वेल्टरवेट डिवीजन के मूव अप के बारे में। तो यहाँ पर जॉर्ज सेंट पियर द गोट, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवाइस दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहे हैं इस्लाम मखाचेव को। तो रिसेंटली जस्ट तो मैंने न्यूज कवर किया था
कि भाई यहाँ पर इस्लाम मखाचेव जो ट्राई कर रहा है वेट गेन करने के लिए फॉर वेल्टरवेट डिवीजन, लेकिन अभी तक 2 केजी से ज्यादा उनका वेट नहीं बढ़ पाया है। सो यहाँ पर जीएसपी जॉर्ज सेंट पियर बुक का उनका कहना है कि भाई तुम ज्यादा यहाँ पर फोर्स मत करो अपने आप को वेट गेन करने के लिए वेल्टरवेट डिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आप फोर्सफुली वो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। जो मिस्टेक्स मैंने किया है वो तुम मत करना। तो उन्होंने फाइट किया अगेंस्ट माइकल बिस्पिंग, तो वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा अपने डाइट को चेंज किया, दिन में 5-5 बार खाना ताकि वेट गेन हो जाए फटाफट। तो यहाँ पर वही मिस्टेक्स किया एंड वो काफी ज्यादा बीमार हो गए थे एंड फाइट में काफी थके हुए लग रहे थे, मतलब वो पेस को वो कैरी नहीं कर पाए थे। हालांकि उन्होंने सबमिशन से तो विक्ट्री हासिल कर लिया, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ गए थे। तो ये कहना है जॉर्ज सेंट पियर का कि भाई तुम ज्यादा फोर्सफुली मत करो, अपना वेट गेन करने का कोशिश मत करो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, अपने फाइटिंग स्टाइल पे ध्यान दो और अपने स्किल्स को थोड़ा और ज्यादा बेहतर करो। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वेट गेनिंग यू शुड ट्राई टू पॉलिश योर स्किल्स। तो ये कहना है जॉर्ज सेंट पियर का कि जो नेचुरली है, जो नेचुरल वेट गेन जितना होता है उसी पे ही करो, फोकस ज्यादा उस पर रखो, अपने स्किल्स पे कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, ना कि अपने आप को फोर्स करो वेट गेन करने के लिए, क्योंकि आगे चल के ये तुम्हें काफी ज्यादा वीक एंड काफी ज्यादा तकलीफ दे सकता है। सो आई होप कि ये जो महत्वपूर्ण यहाँ पर एक सजेशन दिया है जीएसपी ने, ये थोड़ा इस्लाम मखाचेव अपने माइंड में रखेगा, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में। तो गाइस रिसेंटली इलिया टपोरिया और अरमान सारुकन का कुछ बैक एंड फोर्थ यहाँ पर चल रहा था एंड इलिया टपोरिया ने यहाँ पर रिप्लाई भी दिया। वेल अगर हम बात करें अरमान सारुकन, जिनका कहना था कि अगर तुमने यहाँ पर फाइट जीता तो भाई मैं तुम्हारे फेस से ऑक्टागन का फ्लोर साफ करूंगा। समझ रहे हो ना भाई, ऐसा बोला कि आई विल क्लीन द ऑक्टागन फ्लोर विद योर फेस। सो भाई क्या है ये सब, तो भाई मतलब क्या बोलूं, अब हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को सुनने को मिलता ही है, थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है। बट यहाँ पे देखो बोल रहा है अरमान सारुकन कि अगर तुमने जीत हासिल किया फाइट अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा तो मैं जो ऑक्टागन का फ्लोर है ना तुम्हारे फेस से साफ करूंगा, क्योंकि उनको लगता है कि उनको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। बट यहाँ पर इलिया टपोरिया का कहना कुछ अलग ही है। क्या कहना है अब खुद ही सुन लो, चेक आउट द वीडियो। Con una estrategia específica. Eso es muy complicado, ¿sabes? Vas a enfrentarte a los mejores del mundo y lo más seguro es que acabes perdiendo, a no ser que quiera limpiar sus cagadas anteriores y quiera aceptar cualquier cosa que la UFC le diga. A lo mejor le quieren teniendo fregando suelos aquí. तो कुछ देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने। सो यहाँ पर इलिया टपोरिया का सिर्फ यही कहना है कि अरमान सारुकन टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करता। देखो यहाँ पर एक टाइम पे था वो एक टाइटल कंटेंडर था, लेकिन उसने यहाँ पर मौका गवा दिया, यूएफसी को बहुत मुश्किल में फंसा दिया था एंड अब यूएफसी इजीली उसको टाइटल शॉट नहीं देगा, उसको भी पता है, अरमान सारुकन को भी पता है। एंड इलिया टपोरिया वही बोल रहा है कि भाई वो टाइटल शॉट पाने के लिए अगर यूएफसी बोलेगा ना कि जाओ ऑक्टागन का ये जो कैनवस है इसको थोड़ा साफ करो, थोड़ा घिसाई करो, इसको थोड़ा चकाचक करो, तो अरमान सारुकन वो भी करेगा टाइटल शॉट के लिए, क्योंकि भाई अब यूएफसी के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। अब यूएफसी जो बोलेगा अरमान सारुकन वो करेगा ताकि उसको मिले टाइटल शॉट, क्योंकि यूएफसी अब इतनी आसानी से उसको टाइटल शॉट तो नहीं देने वाला। सो यहाँ पर मिस्टेक्स तो हुआ है अरमान सारुकन से एंड इलिया टपोरिया का वही कहना है कि भाई इतना इजी नहीं होगा उसके लिए टाइटल शॉट, मैं तो उसे टाइटल शॉट नहीं दूंगा क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता। खैर अब देखना होगा यूएफसी क्या सच में यहाँ पर ऑक्टागन का फ्लोर, समझ रहे हो ना, ऑक्टागन का कैनवस यहाँ पर साफ कराता है अरमान सारुकन से या फिर कुछ अलग ही होता है। So just wait and watch. Alright FC फाइट फैंस, बात करें अगर एक फाइट बहुत जल्दी शायद हमें देखने का मौका मिल सकता है, इजराइल अडेसानिया वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड। सो इजराइल अडेसानिया ये चाहते हैं फाइट करना अबू धाबी में अक्टूबर के टाइम पे अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड। ये रीमैच चाहते हैं इजराइल अडेसानिया फाइट करना। उनका कहना है कि भाई मैं तो तड़प रहा हूँ शॉन स्ट्रिकलैंड से अपने हार का बदला लेने का, उसको बीट करने का। शॉन स्ट्रिकलैंड जो कि भाई यहाँ पर फिलहाल काफी थोड़ा मुश्किल में है, क्योंकि यहाँ पर टाइटल शॉट उन्होंने मतलब गवा दिया, टाइटल शॉट मिला था, हालांकि वो टाइटल को जीत नहीं पाए। रीमैच अगेंस्ट ड्रिकस डु प्लेसिस द करंट मिडलवेट चैंपियन। सो अब यहाँ पर 2 फॉर्मर चैंपियन फाइट करेंगे, लेकिन ये अक्टूबर अबू धाबी में होगा या फिर कब होगा। अगर सोचो ऐसा हुआ कि एलेक्स परेरा मार्कमेंट एंकलैब का फाइट अक्टूबर में हो और उसी फाइट कार्ड में क्या ये फाइट एक को मेन इवेंट बन सकता है?
इजल अडसानिया वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड का फाइट। भाई मजा तो आएगा, कमाल का होगा। सो बस हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये फाइट ऑफिशियल ना हो जाए यूएफसी की तरफ से। वेल यूएफसी फाइट फैंस, आप लोगों को क्या लगता है आने वाले यूएफसी 317 में कितना धमाका होगा? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एमएमए नाउ हिंदी। जय हिंद।